का पूर्ण रूप ग्राम पंचायत को सौंपा गया। ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। ग्राम सभा के चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा अनुसार उनके मांग पर हाल का लाइसेंस दिया जाए। पंचायत में बंद पड़े कबीर अंतुष्टि योजना को चालू किया जाए। ये मांगों के बारे में अगर बताया जाए तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अभी बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर मौजूद होकर जो बयान अभी दिए थे, क्या उस पर कहीं भी आप सफल नजर आ रहे हैं? हम तो कहते हैं सब साझी बात है, कहीं पर आप सफल नहीं है। मामूली एक आदमी का अगर पैदा होता है जन्म प्रमाण पत्र, उसके लिए भी मंच के माध्यम से रोना चाहूंगा। साथियों, यह पंचायती राज व्यवस्था हमारा जो सबसे पिछड़ा सदन कहा जाता है, यह सारे सदनों का जनाधार है। यह नींव है संसदीय प्रणाली की, वो नींव है। अगर यह नींव हिल गई तो सारी संसदीय व्यवस्था हिल जाएगी। हम कहने को छोटे जनप्रतिनिधि है, मगर सरकार के सारे कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग सहयोग करते हैं। बिना मुखिया वार्ड सदस्य के सहयोग के कोई भी काम सरकार का सफल नहीं हो सकता, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो। और हम लोगों से डराकर धमकाकर किसी भी व्यवस्था के तहत काम लिया जाता है और हम लोग समाज सेवा समझकर उस काम को करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। 2500 रुपए के मासिक मजदूरी पे करते हैं, वो भी उधारी में है बिहार सरकार के पास। शायद पिछले जीते हुए प्रतिनिधियों को भी वो भत्ता नहीं मिला होगा पूर्ण रूप से। 4 माह का भत्ता दे दिया जाता है, फिर उधार रखा जाता है। अरे हम बंधुआ मजदूर से भी गए गुजरे हैं, काम करके दे रही है। सारे योजनाओं को ठेकेदारी व्यवस्था के तहत चलाया जा रहा है। सारे योजनाओं का जो घोलमेल पटना के सचिवालय में होता है, वहाँ पे दलाली चालू है और हम लोग का हकमारी किया जा रहा है। अरे महात्मा गांधी के नाम पर जो आप लोग इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए तो कम से कम हम लोग का लिहाज किए होते। महात्मा गांधी का तो लिहाज किए होते, पंचायती राज का लिहाज करके उनके कानूनों में जो प्रावधान है, संविधान में जो अधिकार दिया गया है जनप्रतिनिधियों को, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करके आप कम से कम एक बार सरकार न्याय का काम तो करते, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ कर हम जनप्रतिनिधियों के हकमारी किया जा रहा है। मैं शायराना अंदाज में एक बात कहना चाहूंगा कि गुनहगारों की कदर करती है दुनिया, मेहरबानों पे झपट पड़ती है दुनिया। धूल उड़ाते हैं तूफा, मगर घोड़ों पे घोड़े बरस पड़ती है। और हम जनप्रतिनिधि अगर एकजुट हो जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, तो बड़े से बड़े सरकार की नींव हिला देंगे। आज हम यहाँ से एक शपथ लेकर जाएं कि आने वाले आगामी धरना में हम उन महिलाओं को भी साथ में लेकर आए जो महिलाएं अपने अधिकार से जीत कर आई है, उनकी भी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें 50% महिला आरक्षण दिया, इस बात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मगर सरकार को यह ज्ञान नहीं हुआ कि जब निचली सदन में 50% देते हैं तो विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में कम से कम 50% दे दे। नहीं देगा, क्योंकि उसको सौतेलापन व्यवहार करने का आदत पड़ गया है। समझे, नीचे वाले लोगों को सताना सरकार की आदत पड़ गई है, और वो आदत इसलिए है कि हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोग एक झंडे के नीचे नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। योजना संबंधी जितनी भी बातें हैं हमारे मुखिया साथीगण कह गए हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर योजनाओं के घालमेल, मनरेगा में मजदूरी संबंधी सारी बातें कही जा चुकी है। उन बातों को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। एक बार मैं इस मंच के माध्यम से पंचायती राज जिंदाबाद, मुखिया संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और एक शायर और कहते जाऊंगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, रजा क्या है। धन्यवाद। 29 अगस्त को पूरे जिला में, पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसमें
किशनगंज जिला से आए हुए तमाम 125 पंचायत से आए हुए माननीय मुखिया जी, उप मुखिया जी, वार्ड सदस्यगण, सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और खास तौर में प्रखंड अध्यक्ष जो 7 प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष आए उसको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमको पंचायत का अधिकार नहीं मिलेगा। दोस्तों और चंद बात के साथ मैं अपना बात को खत्म करता हूँ, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुखिया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखिया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यार सरकार हाय हाय, प्यार सरकार हाय हाय, मुखिया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जितने भी हमारे दूर दूर से हमारे प्रतिनिधिगण आए हैं।